तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो में हम अपना आगे का पढ़ने वाले हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी को रिवाइज करके हम आगे बढ़ेंगे। तो जो हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था वो थोड़ा बहुत हम रिवाइज कर लेते हैं। हाँ, और हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जो कि सेक्शन 126 में डिफाइन कर रखी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। इसके अंदर क्या है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी is a contract to perform the promise made a discharge the liability of a third person in case of default। अगर थर्ड पर्सन डिफॉल्ट हो जाएगा, उसकी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज करने के लिए प्रॉमिस करता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहलाती है। ठीक है, यहां तक हो जाने के बाद हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे गारंटी कैन बी ओरल, ओरल भी दी जा सकती है और रिटर्न भी ली जा सकती है। यहाँ पे देयर आर 3 कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में होता है, दूसरा क्रेडिटर और श्योरिटी के बीच में होता है, तीसरा श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर के बीच में होता है, जो कि क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। Here principal debtor is under obligation to indemnify the surety if surety is made to perform। अगर श्योरिटी ने परफॉर्म कर दिया है तो प्रिंसिपल डेटर के पास ऑब्लिगेशन है, वो एक ऑब्लिगेशन के अंदर है जो कि इंडेमनीफाई करेगा श्योरिटी को। ठीक है, यहाँ तक हमने अपना नेक पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो अब इसको आगे हम पढ़ते हैं। अगर जिसने आप मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, आप जाके देखिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इस लेक्चर के लिए। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। असेंशियल क्या क्या है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए क्या क्या वैलिड असेंशियल एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। जैसा कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया था पिछली क्लास में, कौन सा, प्रिंसिपल चंदन, निहाल और राजेश का एक हमने एग्जाम्पल लिया था, जो कि यहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जो जिन बच्चों ने यहाँ मेरी पिछली वीडियो देख रखी है उन बच्चों को यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ भी जाए, लेकिन जो नए होंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, एक नया एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल फिल्म इंडस्ट्री से। अब मान लो कि यहाँ पे एक कार्तिक है, ठीक है, कार्तिक है और यहाँ पे सैफ है। कार्तिक ने सैफ से क्या लिया, लोन लिया था, कितने का, 5 लाख का लेने जा रहा है। लेकिन जब कार्तिक सैफ के पास पहुंच गया, सैफ ने बोला कि क्या गारंटी है कि तू मुझे मेरा पैसा वापस करेगा। तो सैफ ने क्या करा, उससे बोला कि क्या गारंटी है कार्तिक तुम्हारी कि तुम पैसा मुझे लौटा दोगे। तो सैफ बोलता है कि सर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है, तो मैं किसी की गारंटी दिलवा देता हूं। तो सैफ मान जाता है गारंटी दिलवाने के लिए। तो कार्तिक की गारंटी किसने दी, मान लेते हैं यहाँ पे सारा अली खान ने क्या दे दी, गारंटी दे दी कार्तिक की, किसको, अपने पापा को क्या दे दी, गारंटी दे दी। तो यहाँ पे मेरे को कोई बता सकता है श्योरिटी कौन है, प्रिंसिपल डेटर कौन है और क्रेडिटर कौन है। तो आप मेरे को इसको कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये सैफ है वो क्या है, क्रेडिटर है, और यहाँ पे कार्तिक है प्रिंसिपल डेटर। हम पीडी से इसको डिनोट कर देते हैं, और सारा अली खान यहाँ पे हमारी श्योरिटी। ठीक है, अब जब सारा अली खान ने सैफ को क्या दे दी, श्योरिटी दे दी, गारंटी दे दी, किसकी, कार्तिक की, तब सैफ ने 5 लाख रुपए किसको दे दिए, कार्तिक को दे दिए। तो ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्या क्या हमारे पास असेंशियल हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के। तो सबसे पहला यहाँ पे आता है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट। प्रिंसिपल डेट होना जरूरी है,
यहाँ पे डेट होना जरूरी है। तो आप यहाँ पे देखिए, जो कि ये लोन ले रखा है, ये लोन एक डेट है, तो यहाँ पे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ डेट। अगर यहाँ पे ये डेट हुआ ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या हुआ, यहाँ पे अप्लाई हो ही नहीं पाएगा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी यहाँ पे बन ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए एग्जिस्टेंस चाहिए डेट का। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, डेट मतलब होता है लोन लेना, कोई भी डेट उधार लेना, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिंसिपल डेट, डेट का होना जरूरी है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी, सेक्शन 127। इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन में समझाऊंगा, इसको मैंने आपके लिए लिख रखा है, तो मैं आपको इस पॉइंट को नीचे समझाऊंगा। आप देखते हैं हम थर्ड पॉइंट, कंसेंट ऑफ श्योरिटी नॉट टू बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे सारा अली खान ने श्योरिटी दी थी, किसको, अपने पापा को, किसके प्रति, कार्तिक के प्रति अपने पापा को क्या दी थी, श्योरिटी दी थी, इसने गारंटी दी थी, ठीक है। लेकिन जो इसने सैफ को क्या दी थी, गारंटी दी थी, ठीक है। जो सारा अली खान ने सैफ को गारंटी दी थी वो कैसी होनी चाहिए, वो श्योरिटी मतलब फ्री कंसेंट होनी चाहिए। फ्री कंसेंट मतलब श्योरिटी के ऊपर किसी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर किसी चीज का भी प्रेशर है और प्रेशर दे के उससे गारंटी दिलवाई है तो वो कैसी गारंटी रहेगी, वो वॉइड गारंटी हो जाएगी, ठीक है। तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो यहाँ पे फ्री कंसेंट होनी चाहिए, और जो मैटेरियल फैक्ट होते हैं वो डिस्क्लोज करने चाहिए। मैटेरियल फैक्ट क्या होते हैं, डिस्क्लोज। जो इंपॉर्टेंट होता है श्योरिटी को जानने के लिए, वो फैक्ट्स क्या होने चाहिए, डिस्क्लोज होने चाहिए। और कंसीलमेंट, कोई भी कंसीलमेंट नहीं होनी चाहिए। कंसीलमेंट मतलब क्या होता है, कोई भी बात श्योरिटी से नहीं छुपानी चाहिए, ठीक है, फैक्ट से रिलेटेड। तो वो हमारा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी रहेगा। तो वही इस पॉइंट में क्या बोल रखा है, कंसेंट ऑफ श्योरिटी नॉट टू बी ऑब्टेंड नहीं होनी चाहिए बाय फ्रॉड से, और कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स को छुपा के, ठीक है। ये हमारा थर्ड पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, नहीं आया तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली समझा दूंगा। तो अब यहाँ पे अब क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रखा है, श्योरिटी कैन प्रोसीडेड अगेंस्ट विदाउट सुइंग प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। इसमें पहले हम समझ लेते हैं। अब मान लो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं, जो ये कार्तिक है डिफॉल्ट कर दिया किसने, कार्तिक ने। लेट सपोज ये जो लोन रीपे करना था ये 1 जनवरी को, ठीक है, 2022 में क्या करना था, रीपे करना था। लेकिन कार्तिक ने इस डेट तक क्या करा, रीपे नहीं करा। तो सेफ पे क्या राइट है, सेफ पे क्या राइट है, ये राइट है कि वो कार्तिक को क्या कर सकता है, सू कर सकता है। लेकिन इस पॉइंट में जो हमने अभी पढ़ा, इस पॉइंट में क्या है, श्योरिटी कैन प्रोसीडेड अगेंस्ट विदाउट सुइंग प्रिंसिपल डेटर फर्स्ट। जो श्योरिटी है, श्योरिटी पे केस फाइल कर सकता है सैफ सबसे पहले, प्रिंसिपल डेटर से पहले सारा अली खान को भी क्या कर सकता है, वो सू कर सकता है, ठीक है। इस पॉइंट में ये बताया, सैफ दोनों को कर सकता है, कार्तिक को भी कर सकता है और सारा अली खान को भी कर सकता है। लेकिन ये नहीं है कि सारा अली खान बोलेगी सबसे पहले तो आपको कार्तिक को करना चाहिए था, फिर मेरे पे करना चाहिए था पापा, ऐसा इसमें नहीं होगा। सैफ सबसे पहले सारा अली खान को भी कर सकता है और सेकेंडली कार्तिक को भी कर सकता है, ठीक है। ये पॉइंट आपके सामने मैंने अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया है। अब यहाँ पे लास्ट पॉइंट आता है, इफ को श्योरिटी डज नॉट ज्वाइन।
अगर को श्योरिटी ज्वाइन नहीं हुई है तो वो क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड, वैलिड नहीं रहेगा तो वॉइड हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे सारा अली खान है, ठीक है, सारा अली खान क्या दे रही थी, गारंटी दे रही थी अपने पापा को, किसकी, कार्तिक की, लेकिन सैफ माना नहीं, क्या करा, सैफ माना नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करा, आलिया ने, आलिया भट्ट ने क्या कर दिया, आलिया भट्ट ने भी क्या दे दिया, गारंटी दे दी, किसको, सैफ को। तो ये आलिया यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारी को श्योरिटी, को श्योरिटी हो जाएगी। ठीक है, अगर को श्योरिटी ने बोला है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होने के टाइम पे बोला है को श्योरिटी ने कि वो ज्वाइन होगी तो ज्वाइन होगी, अगर नहीं हुई तो वो वैलिड नहीं रहेगा, अगर हुई तो वो वैलिड रहेगा। ठीक है, ये इस लास्ट पॉइंट का मतलब था। अब हम चलते हैं सीधा अपने सेकंड पॉइंट पे, जो कि सेकंड पॉइंट में क्या बोल रखा है, बेनिफिट टू प्रिंसिपल डेटर इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर श्योरिटी, जो कि सेक्शन 127 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में क्या कर रखा है, डिफाइन कर रखा है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम रीड कर लेते हैं फिर एक्सप्लेन करता हूं मैं इसको। इसके अंदर क्या है, कंसाइडरेशन फॉर गारंटी, जो कि सेक्शन 127 में डिफाइन कर रखा है, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड, एनीथिंग डन और एनी प्रोमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर के लिए कोई भी बेनिफिट है, मे बी अ सफिशियंट, वो सफिशियंट कंसाइडरेशन है टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। ठीक है, क्या समझ में आया इससे आपको, अगर प्रिंसिपल डेटर को यहाँ पे कोई भी बेनिफिट हो रहा है, यहाँ पे कोई भी बेनिफिट हो रहा है, मे बी अ सफिशियंट कंसाइडरेशन, सफिशियंट कंसाइडरेशन है श्योरिटी को कि वो गारंटी दे रहा है, उसकी गारंटी के लिए सफिशियंट कंसाइडरेशन ये है कि प्रिंसिपल डेटर को क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या था, कार्तिक ने लोन लिया था 5 लाख का और सारा अली खान ने क्या दी थी, गारंटी दी थी। यहाँ पे सारा अली खान के पास क्या जा रहा है, हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसाइडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सारा अली खान के पास क्या कंसाइडरेशन जा रही है, तो अब वो बता रहा है सारा अली खान के पास जो कंसाइडरेशन है वो इस पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जो प्रिंसिपल डेटर को सफिशियंट, मतलब जो प्रिंसिपल डेटर को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है किसको, प्रिंसिपल डेटर को। प्रिंसिपल डेटर कौन है, कार्तिक है। जो बेनिफिट कार्तिक को मिल रहा है वो सफिशियंट, सफिशियंट कंसाइडरेशन है, किसके लिए, सफिशियंट कंसाइडरेशन है वो सारा अली खान के लिए, मतलब श्योरिटी के लिए सफिशियंट कंसाइडरेशन होता है कि प्रिंसिपल डेटर को जो बेनिफिट मिल रहा है उसकी गारंटी से, वो सफिशियंट कंसाइडरेशन होता है श्योरिटी का। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे हम और कुछ पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे अब दे रखा है प्राइमरी लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल डेटर एंड सेकेंडरी लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। यहाँ पे जो पहली लाइबिलिटी है, प्राइमरी लाइबिलिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल डेटर की होती है, और सेकेंडरी लाइबिलिटी किसकी होती है, श्योरिटी की होती है। ठीक है, गारंटी टू बी गिवन एट द टाइम ऑफ मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट, गारंटी तभी दी जाती है जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, तब गारंटी दी जाती है। अगर गारंटी तब नहीं दी गई, गारंटी बाद में दी गई, तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी नहीं है। ठीक है, गारंटी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक केस है, यहाँ पे अब वो समझाता हूं मैं आपको। यहाँ पे क्या है देखो, इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट, मैंने यहाँ पे फाइन लिख रखा है, क्यों लिख रखा है, अगर प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट, इनकम्पिटेंट मतलब अगर यहाँ पे मान लो जो ये कार्तिक है, यहाँ पे कार्तिक इनकम्पिटेंट, मतलब मेजर और माइनर का केस जो कि हमने फाउंडेशन में पढ़ा था, मान लो यहाँ पे जो कार्तिक है वो 18 साल से नीचे है, 18 साल से नीचे है, यानी मान लो माइनर है, और ये
जो सारा अली खान है, ये सारा अली खान मेजर है, ठीक है। तो अगर कार्तिक माइनर है तो चलेगा कि नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में? कई लोग बोलेंगे नहीं, क्योंकि माइनर जिसके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट करता है वो क्या होता है, वॉइड एब इनिशो होता है। तो इसमें अगर माइनर प्रिंसिपल डेटर है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, किसको, इस कॉन्ट्रैक्ट को। यहाँ पे क्या होता है, इनकम्पिटेंट है तो फाइन चल सकता है, लेकिन जिसने उसकी श्योरिटी दी है, श्योरिटी किसने दी है, सारा अली खान ने, जिसने उसकी श्योरिटी दी है वो क्या नहीं होनी चाहिए, सारा अली खान माइनर नहीं होनी चाहिए। अगर वो माइनर है तो नॉट फाइन, तो वो सही नहीं है। वो सेफ को देखना चाहिए कि वो माइनर है कि मेजर है। तो सेफ क्या करेगा, उसको केस नहीं कर सकता अगर वो माइनर है तो ये सेफ को देखना पड़ेगा कि वो मेजर है कि माइनर है, कॉम्पिटेंट है कि इनकॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के उस पे। तो यहाँ पे वही लिखा है, इफ प्रिंसिपल डेटर इज इनकम्पिटेंट तो चल सकता है, लेकिन श्योरिटी इनकम्पिटेंट है तो नहीं चल सकता है। इसका मतलब जो श्योरिटी है वो हमारा कॉम्पिटेंट होना जरूरी है, ये क्रेडिटर को देखना पड़ेगा जब लोन दे रहा है उस टाइम पे, ठीक है। ये यहाँ पे हम इसको एंड करते हैं, हम आगे का अब करेंगे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप उन बच्चों को ये वीडियो पहुंचाएं जो बच्चे महंगी कोर्स और महंगे लेक्चर अफोर्ड नहीं कर सकते। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। मैं सीए इंटर पेपर नंबर 2 जो कि लॉ है, कॉरपोरेट एक्ट और अदर लॉ, उस पे मैं ये वीडियो सारी डालता रहूँगा क्वेश्चन के साथ, और मैं आपकी इस पे प्रैक्टिस करवाऊँगा, इतनी प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप वहाँ पे पेपर में आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा। तो आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।